हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसके क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज सीजीएल क्लास नंबर हमारी 7 रहने वाली है। 6 क्लासेस या फिर हमारी हो चुके हैं, 6 प्रैक्टिस सेट हम पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे सीजीएल के। आज हमारा 7वां सेट है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 7वां सेट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट है, वन वर्ड का सवाल, ठीक है, वन वर्ड बताना है। चलिए, माई अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। मेरे अंकल वो बंदा है जो कि लव्स गुड फूड, अच्छे भोजन से प्यार करता है और जानता भी है बहुत कुछ इसके बारे में, है ना। अच्छे खाने के बारे में बहुत कुछ जानता है, उससे प्यार भी करता है। ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है? ऐसे बंदे को बेटा गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट, है ना। जो कानेसर होता है ये आर्ट और म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कानेसर, है ना। मैं कह दूं कि जो हमारे कानेसर हैं, है ना, जो हमारे कानेसर है वो आर्ट और म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आर्ट और म्यूजिक से रिलेटेड होता है कानेसर। शाफर, शाफर जो होता है बेटा ये ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर, ठीक है। आपने अपनी गाड़ी वगैरह, है ना, के लिए ड्राइवर रख लिया। जो गाड़ी चलाता है वो शाफर कहलाता है। क्यूलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू किचन एंड कुकिंग। रिलेटेड टू किचन एंड कुकिंग। तो किचन और कुकिंग से रिलेटेड शब्द को क्यूलिनरी कहा जाता है। हमारा आंसर भी आएगा गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट क्या होता है? एक्सपर्ट्स इन मेकिंग डिलीशियस फूड, ठीक है। अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाने में जो एक्सपर्ट होता है उसे गवर्नमेंट कहा जाता है ना। तो ये बहुत ज्यादा जानता है अच्छे खाने के बारे में और अच्छे खाने को पसंद भी करता है। आंसर भी आ जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड ऑर्डर में दिए गए हैं और इनसे में क्या बनाना है? एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। मतलब जंबल का क्वेश्चन आ गया। 4 लाइनें एबीसीडी अरेंज करना है। सही आंसर बताइए। सी आ गया यहाँ पे। प्रोनाउन है ना? हाँ जी सर। यहाँ पे विनीता है, नाउन है ना? ठीक है सर, किसी का नाम है। शी प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है। सबसे पहले लाइन विनीता आएगी या शी वाली आएगी? सर विनीता वाली। बी सबसे पहले आएगा सर। बी सबसे पहले इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये रहा। आंसर आ गया, बात खत्म। नाउन प्रोनाउन से जान लिया। पहले नाउन किसी का नाम आता है, फिर क्या आएगा? प्रोनाउन। अगर मैं कह दूं राहुल गांधी, राहुल गांधी, तो और एक मैं कह दूं ही, तो पहले राहुल गांधी आएगा फिर ही आएगा। सोनिया गांधी बोलूंगा तो पहले सोनिया गांधी आएगा फिर शी आएगा। विनीता पहले किसी का नाम आएगा फिर शी आएगा। तो सबसे पहले बी से लाइन स्टार्ट होगी। एक ही ऑप्शन है सेकंड। आंसर आ गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताने हैं। देखो, परमिएट, परमिएट का सिनोनियम बताना है। बताइए शाबाश, क्या होगा बेटा? इसका मतलब प्रसारित होना होता है, ठीक है। फैल जाना होता है चीजों का, एक्सपेंड हो जाना होता है, ठीक है ना। डिफ्यूज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफ्यूज। रिमेन बचे रहना, कंटिन्यू कंटिन्यू रहना होता है, ठीक है। एक्सक्यूट का मतलब लीक होना होता है। क्या होता है? लीक होना, ठीक है। जैसे बहना, रिसना, इस टाइप से। लेकिन परमिएट का मतलब होगा डिफ्यूज हो जाना, प्रसारित हो जाना, एक्सपेंड हो जाना, है ना, इलेबोरेट हो जाना। हमें सिनोनियम बताना था, ठीक है। प्रसारित होना इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है जी। आंसर आ गया फोर्थ। नेक्स्ट क्या बताना है? कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर ना हो, ऐसा सेंटेंस बताना है। इंसीडियस, इंसीडियस, ये स्पेलिंग एरर है इसमें, तो इसमें भी है। इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग सही है। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट। इंसीडियस का मतलब होता है वर्ल्डली, मतलब एक बहुत कॉमन जो कंडीशंस हैं। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंसीडियस कंडीशंस अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल। किसी भी आदमी की मानसिक जो सेहत है बेटा, जो स्वास्थ्य है, उसको प्रभावित करने वाली एंजाइटी ना, इन कॉमन सी चीजों में से सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहती हूँ, फिर मोस्ट इंसीडियस जो है वो एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से आदमी को टेंशन होती है। बाकी सब में स्पेलिंग गलत थी, इसमें स्पेलिंग सही थी। सेकंड मेरा आंसर आ गया। यही पूछा था कि नो स्पेलिंग एरर किस में है, तो नो स्पेलिंग एरर बेटा सेकंड में नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बताना है? सिनोनियम्स बताना है। क्या बताना है? सिनोनियम्स बताइए। आंसर का सिनोनियम्स क्या आएगा? रिप्लाई। क्या आएगा? रिप्लाई, ठीक है। क्वेरी का मतलब होता है प्रश्न वगैरह पूछना, रिकॉल याद करना होता है, रिमेंबर याद करना होता है। आंसर आ गया सेकंड।
Select the most appropriate option to fill in the blank. Fill in the blank का क्वेश्चन है. She couldn't continue with a dash diet to reduce her blood sugar. वो कंटिन्यू नहीं रख सकी थी विद अ डैश डाइट. कौन सी डाइट को वो कंटिन्यू नहीं रख सकी थी? टू रिड्यूस हर ब्लड शुगर. अपने ब्लड शुगर को रिड्यूस करने के लिए उसे क्या चीज छोड़नी पड़ी थी? अपने ब्लड शुगर को रिड्यूस कम करने के लिए उसे एक बैलेंस डाइट को छोड़ना पड़ा था. आंसर ये आएगा. देखिए, अगर आप यहाँ पे मेंटेन डाइट लिखते हो तो इसकी हिंदी बनेगी उसने मेंटेन डाइट को छोड़ दिया था अपने ब्लड शुगर को कम करने के लिए. अगर मेंटेन डाइट को छोड़ दिया होगा तो ब्लड शुगर कैसे कम हुई होगी? गलत. प्रैक्टिस डाइट नहीं आएगा, शॉर्टन डाइट नहीं आएगा. उसने बैलेंस डाइट को कंटिन्यू नहीं रखा था अपनी ब्लड शुगर को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है ना. जो बैलेंस डाइट, जो बहुत ज्यादा चीजें वो खाती थी, अपने खाने में जो चीजें लेती थी उनमें से कुछ चीजें कम करनी पड़ी, तभी तो शुगर कम हुई होगी. तो इसका मतलब इसने किस चीज को छोड़ा होगा? इसने बैलेंस डाइट को क्विट किया होगा. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा. सी हैज डैश हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर. द पुअर बोले तो गरीब लोग. अच्छा, गरीब लोगों को उसने हैज हैव हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, सब में लिखा हुआ गिवन. बेटा एक वर्ड आता गिव, एक फ्रेजल वर्ब आती गिव अवे, और जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट. क्या मीनिंग होता है जिसका? टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना होता है. इसका मतलब उसने अपने सारा का सारा पैसा और जो आभूषण, ज्वेलरी, सोना था वो गरीबों के बीच बांट दिया. थर्ड फॉर्म आनी गिवन अवे आ जाएगा. आंसर आ गया सेकंड. ठीक है ना. ये गिवन का मतलब सरेंडर करना होता है. क्या होता है? SURRENDER, सरेंडर, है ना. इसे कहते हैं, या फिर टू सबमिट, हार मान लेना होता है. क्या होता है? हार मान लेना. टू सबमिट या टू सरेंडर, उसे गिवन कहते हैं. गिव अप का मतलब त्यागना या छोड़ना होता है. ठीक है ना. इसे आप बोल सकते हो रिलिंक्विश बोल सकते हो. ठीक है. डेजर्ट बोल सकते हो. ठीक है. अबंडन कह सकते हो. त्यागना या छोड़ना गिव अप होता है. ये फ्रेजल वर्ब होती है. गिव इन भी फ्रेजल वर्ब होता है. सरेंडर करना. गिव अवे भी फ्रेजल वर्ब होता है. थर्ड फॉर्म आएगी गिवन अवे, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना. गिव वे का मतलब किसी को रास्ता देना, है ना. गिव वे टू समवन या टू समथिंग. नेक्स्ट हमारा आ गया करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन फॉर्म. अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग. अच्छा, इसके स्थान पे कौन सी करेक्ट स्पेलिंग आएगी? ही डैश द फ्रेटर्निटी बाय द न्यूज ऑफ हिज अनपैरेलल अकॉम्प्लिशमेंट टू अकोमोडेट हिमसेल्फ इन द एकेडमिक फील्ड. डिसीव्ड की स्पेलिंग DECEIVED, ये रहा डिसीव्ड. ये सही स्पेलिंग आएगी. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, रॉन्ग है. तो फोर्थ इज द राइट आंसर. करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है भाई. बताइए करेक्ट पैसिव फॉर्म. उमा टोल्ड सुशेन टू गिव अप ड्रिंकिंग. उमा ने सुशेन को बताया कि वो ड्रिंकिंग करना छोड़ दें. तो क्या बनेगा भाई? पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सुशेन सबसे पहले आएगा. सुशेन वॉज टोल्ड. सुशेन वॉज टोल्ड. इज टोल्ड कैसे आ जाएगा? हैज कैसे आ जाएगा? हैड नहीं आएगा. ठीक है. पैसिव वॉइस बनाना है. ठीक है. वॉज टोल्ड टू गिव अप स्मोकिंग बाय उमा. आंसर फर्स्ट. करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म. सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म. अच्छा, इनडायरेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करनी है. ठीक है. सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? टोल्ड में कन्वर्ट होगा. टोल्ड, 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 टोल्ड सब में. हर ब्रदर किस जगह? हर ब्रदर, हर ब्रदर, हर ब्रदर, हर ब्रदर सब में. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाना. यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हर ब्रदर. हर ब्रदर बोले तो ही. सब में ही लिखा हुआ है. सब में यहाँ पे ही लिखा हुआ है. ठीक है सर. अच्छा, फिर वर वॉचिंग. बेटा वर वॉचिंग का पैसिव वॉइस बनाते, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए क्या बनेगा? हैड बीन वॉचिंग. हैड बीन वॉचिंग बनेगा. देख लो भाई, हैड बीन वॉचिंग है कहीं पे? ही हैड बीन वॉचिंग. ये रहा. आंसर आ गया फर्स्ट. ठीक है. रेनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही हैड बीन वॉचिंग द शो विदाउट हर, सॉरी विदाउट मी था ना यहाँ पे. ये रहा मी. मी आई का रूप है ना, फर्स्ट पर्सन. रेनू क्या बनेगा? ठीक है, हर बनेगा. क्या बनेगा? हर बनेगा. ठीक है ना. तो ये पहला आपका बिल्कुल सही है. एंटोनियम बताना है. क्या बताना है? एंटोनियम. देखो भाई क्या आंसर बनेगा. कैकोफोनी, कर्कश आवाज होती है भाई. कैकोफोनी, है ना. कैकोफोनी को कर्कश आवाज कहते हैं. सैम्फोनी, है ना, बहुत मधुर संगीत, मधुर आवाज. ठीक है. प्लेजेंट मैं साउंड बोल सकता हूं इसे. PLEASANT, प्लेजेंट साउंड. ठीक है. और ये वो साउंड होगी जो ना सुनी जा सके, है ना. कैकोफोनी होगा. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स. ग्रामेटिकल एरर. देखिए, एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया. ग्रामेटिकल एरर बतानी है.
देखो, द ऑडियंस हैज बीन एंग्री एज द म्यूजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग। अच्छा, एज जैसा कि जो म्यूजिशियन है, सॉरी जो मैजिशियन है, जो जादूगर, इज नॉट परफॉर्मिंग, अच्छा वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा एज एक्सपेक्टेड, जैसा उन्होंने सोचा था। तो ऑडियंस क्या हो रही है? ऑडियंस तो एंग्री, गुस्सा हो रही है। आर बीइंग एंग्री, आर बीइंग एंग्री, गुस्सा हो रही है भाई। ठीक है, ठीक है ना, गुस्सा हो रही है, ठीक है ना, एज। अब यहाँ पे ना ऑडियंस के लिए हैज नहीं लगा सकते, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, प्रेजेंट की बात है। ठीक है, तो आपको बताना है। अच्छा, ये गुस्सा हो रही है ना, पैसिव वॉइस तो बनेगा नहीं है। एंग्री क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे, ठीक है, एडजेक्टिव आ गया, तो आर बीइंग एंग्री सही है। ठीक है, ए पार्ट में गलती है। रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। बनाओ, मेडिवियल पीपल अंडरटुक, शाबाश बनाइए। क्या चीज आएगी? ट्रेवलिंग टू। क्या बेटा क्यों लास्ट में आ सकता है क्या? जो क्यों लाइन है, जो क्यों वाला ऑप्शन है, लास्ट में एंड पे आ सकता है। ट्रेवलिंग टू रॉन्ग। अब आर देख लो लास्ट में आएगा क्या? themselves थ्रू अ ट्रायल ऑफ फेथ। अच्छा, एस देखना, एस में फिर से टू आ गया। देखो, एस और जो क्यों है ये लास्ट में आ ही नहीं सकते, है ना। प्रेपोजिशन टू पे एंड थोड़ी ना हो जाएगा। इसका मतलब एंड होगा सर आर पे, इसका मतलब आर वाला सही है। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है देख लो भाई। ठीक है, ट्रेवलिंग टू। बेटा ट्रेवलिंग टू व्हाट? ट्रेवलिंग टू कहां तक ट्रेवल कर रहे हैं? डिस्टेंट शेराइंस, शेराइंस है ना, जो आपकी मैं कह दूं कि जो कब्र वगैरह होती है ना, जो मंदिर वगैरह होते हैं मुस्लिम्स के, शेराइन कहा जाता है उन्हें। तो डिस्टेंट शेराइंस, ट्रेवलिंग टू, वहां ट्रेवल कर रहे हैं वो। तो आर क्यू, जो आपका क्यू के बाद तो एस आएगा, तो क्यू के डायरेक्ट बाद एस आएगा। ए फर्स्ट और सेकंड तो कैंसिल हो गया, तो क्यू के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। इसमें क्यू के बाद आ रहा है, इसमें क्यू के बाद एस है, आंसर आ गया। ठीक है, ट्रेवलिंग टू व्हाट? ठीक है, ट्रेवलिंग टू वेयर, है ना, ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट शेराइंस। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा कि वहां पे ट्रेवल करते हैं एज अ पिनेंस टू। तो क्यू एस पी आर का पेयर बन जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, पहले ये किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। क्यू और एस लास्ट में नहीं आएंगे, तो सर ट्रेवलिंग टू के बाद आएगा क्या? ट्रेवलिंग टू कहां ट्रेवल कर रहे हैं? डिस्टेंट शेराइंस। ठीक है, क्यू के बाद एस बना दिया, इसमें क्यू के बाद आर था, ये भी कैंसिल हो गया। फोर्थ इज द राइट आंसर। कैन बी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकता है। और दो को बताने के लिए बेटा एक वर्ड आया हुआ है बाय, है ना, बाइलिंगुअल। मल्टी का मतलब दो से भी ज्यादा, ट्राई बोले तो तीन, मोनो बोले तो एक, है ना। तो हमें टू लैंग्वेजेस का जिक्र करना था, तो बाइलिंगुअल आ जाएगा सेकंड। 15वां क्वेश्चन, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ फोर ऑप्शंस गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। चलिए, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का। दे, स्टूडेंट आप इस दे जो प्रोनाउन है इसी से लाइन शुरू कर दोगे क्या? क्या उसे? नहीं सर, ये दे किसके लिए आया होगा वो देखना पड़ेगा, मतलब नाउन देखनी पड़ेगी, है ना। दे किसके लिए आया है बेटा, ये देखना पड़ेगा। हनी आंट आर कॉमन, इनके लिए आया दे। आर कॉमन इन डेजर्ट्स एंड अदर एरिड क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। अदर कैसल्स इंक्लूड सोल्जर्स who protect the colony from predators and the queen usually the mother of all other ants in the only some honey ants। देखिए इसमें some honey ants बोला गया है, इसमें honey ants का जिक्र किया गया है। ये बेटा इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन पी होगी। कितने ऑप्शन में है? ये रहा सही है, क्योंकि पहले हनी आंट्स और फिर बोलेंगे सम हनी आंट्स, है ना। फिर पी के बाद एस, फिर आएगा क्यों? दे आर द पार्ट ऑफ द वर्कर कास्ट ऑफ हनी आंट्स। ठीक है, और फिर आपका आर चला जाएगा। ठीक है, आर में कहा गया अदर कास्ट। ठीक है ना, देखो दे आर पार्ट ऑफ वर्कर कास्ट ऑफ हनी आंट्स, जो हनी आंट्स की वर्कर कास्ट होती है उनका ये पार्ट होते हैं। कौन? सम हनी आंट्स बिकम लिविंग लार्डर्स। तो कुछ भी नहीं करना, हनी आंट्स, फिर आएगा सम हनी आंट्स पीएस। ठीक है, फिर क्यों वाला आएगा, ठीक है ना, कि वो कास्ट होती है हनी आंट्स की। फिर आएगा अदर कास्ट, फिर दूसरी जातियों का जिक्र होगा। तो पहले एक कास्ट आएगी, फिर अदर कास्ट आएगी, क्यू के बाद आर आएगा, पी के बाद एस आएगा। आंसर आ गया थर्ड, पी एस क्यू आर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग बताना। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, बेटा इसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है बॉर्डर। एक बंदा बॉर्डर पे बैठा है, सोच रहा है भारत में जाऊं या पाकिस्तान में जाऊं। भारत का
से आयुष्मान कार्ड बनवाऊं या पाकिस्तान से आयुष्मान कार्ड बनवाऊं? तो कहाँ पे है बेटा वो तो हेजिटेशन में, फैसला नहीं ले पा रहा है। ही कांट टेक अ डिसीजन, सही है, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है ही कांट टेक अ डिसीजन, फैसला नहीं ले पाएगा वो, सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है ना, बॉर्डर पे बैठा है, ठीक है। हेजिटेट कर रहा है बिटवीन टेकिंग टू डिसीजंस, दो डिसीजन को लेने में। 17 मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, चलिए बताइए। जियो पार्टी, ट्रिक सुन लो, जियो जी भर के, पर डिवाइड डाई, मरने का खतरा हमेशा रहेगा। जियो पार्टी को खतरा, डेंजर कहा जाता है, इसका मतलब रिस्क होता है, इसका अपोजिट सेफ्टी, सेफ्टी एंटोनियम बताना था ना। जियो पर डाई, मरने का खतरा हमेशा रहेगा, जियो पार्टी बोले तो खतरा, अपोजिट सेफ्टी। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains a grammatical error. Grammatical error बतानी। The meeting was held upon for an hour due to non-availability of the committee members. बेटा the meeting was held for an hour. upon लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, meeting was held है ना, इसका held का मतलब meeting was interrupted, ठीक है ना। तो मीटिंग थोड़ी टाइम के लिए रोक दी गई थी, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, है ना। तो हेल्ड अपॉन यहाँ पे लिख रहे नहीं, हेल्ड ऑफ हो सकता है ना, हेल्ड ऑफ थोड़ी टाइम के लिए रोक देना, अपॉन नहीं आएगा यहाँ पे, तो आप हेल्ड से बना सकते हो। द मीटिंग वॉज हेल्ड, ठीक है ना, फॉर एन, ठीक है। आंसर फोर्थ आपका बिल्कुल सही, इसी में एरर है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है। बिफोर सी केम द वर्क had been completed by me. The work had been completed by me. All the work had been completed by me. इसका बनेगा क्या? इसका बनेगा I completed all the work, ठीक है। I completed all the work, ठीक है ना। Before she came, I completed, complete नहीं आएगा। I had completed क्या बताना है? सॉरी, पैसिव वॉइस बताना है क्या? है ना, पैसिव वॉइस बताना है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो हैड आएगा भाई। आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई वर्क, इसका बनेगा ऑल माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, सही है, सेकंड। इसका मतलब बेटा इसका थर्ड नहीं आएगा, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई वर्क बिफोर सी केम, इसका बनेगा ऑल माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, है ना, बिफोर सी केम, सही है, सेकंड आ गया। दैट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखो क्या बताएंगे भाई, किसका बताना है? टू गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना कंप्लीटली, और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। अच्छा, कंप्लीटली त्याग कर देना, छोड़ देना कोई चीज, ठीक है, इन फेवर ऑफ अनदर, सरेंडर कर देना होगा भाई, क्या कर देना? सरेंडर कर देना। वेव, वेव का मतलब हिलना डुलना होता है, ठीक है, वेव करना। फॉरफिएट, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज जब्त कर लेना, है ना, जब्ती करवा देना, जब्त हो जाना कोई चीज। एक वर्ड सुना होगा आपने, कॉन्फिस्केट। कोसाइन के बीच में यहाँ पे एक बार आएगा, कोसाइन है ना, डैश आएगी, मतलब एक साथ साइन करना, है ना, टू साइन ज्वाइंटली, है ना, उसे कोसाइन कहते हैं, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट गारंटी के लिए, है ना, एक एविडेंस के लिए कि मैंने भी सिग्नेचर किया था, आपने भी किया था, वो कोसाइन हो जाता है। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? स्टैंडर आ गया। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। अच्छा, कुछ वर्ड्स, ये देखो भाई, क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। एज राइटर्स वी लिव लाइफ ट्वाइस, एक लेखक की तरह हम जिंदगी 2 बार जीते हैं। लाइक डैश काउ, लाइक सम काउ, नो, लाइक अ काउ, एनी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, लाइक अ काउ, ठीक है। और एज इसलिए नहीं आया, लाइक और एज सेम सी सेंस देंगे ना यहाँ पे, तो या तो बोल दो एज अ काउ या बोल दो लाइक अ काउ। तो एज नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा, लाइक अ काउ, एक काउ की तरह, है ना, 2 बार जिंदगी जीते हैं। दैट ईट इट्स फूड, जो कि अपना भोजन खाती है, वंस एक बार, एंड देन रीगर्ज रीगर्जिटेट्स मतलब उगलना होता है ना, इसको उगलती, इट टू च्यू, है ना, चबाती है, एंड डाइजेस्ट, इसे पचाती है, डैश अगेन। अच्छा, डैश अगेन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, फूड के लिए है ना, अपने भोजन को दोबारा पचाती है, डैश इट अगेन, प्रोनाउन इट यूज हो जाएगा भाई, ठीक है। एंड डाइजेस्ट इट अगेन, है ना, खाती है खाना, फिर है ना वो खाना दोबारा उगलती है, फिर उसे चबाती रहती है ना, उगाली वगैरह करती है, जुगाली वगैरह, तो डाइजेस्ट इट अगेन आ जाएगा। मोर नहीं होगा, अवे नहीं होगा, अफ्यू नहीं होगा भाई, भोजन के लिए बात बोली गई थी, फूड के लिए, अफ्यू नहीं आएगा, ठीक है। अफ्यू फिर काउंटेबल नाउन को बताएगा, लेकिन फूड भोजन अनकाउंटेबल हो गया। वी हैव अ सेकंड चांस डैश बाइटिंग इनटू आवर एक्सपीरियंस एंड एग्जामिन इट। देखते हैं थर्ड,
फिर कहता है वी हैव अ सेकंड चांस, वी हैव अ सेकंड चांस, बिसाइड, बिसाइड तो होता है इनसाइड ऑफ, वी हैव सेकंड चांस एट बाइटिंग इनटू अवर एक्सपीरियंस एंड एग्जामिन इट, है ना, हमारे पास दोबारा मौका होता है, ठीक है, एग्जामिन इट करने का। तो चांस एट, चांस नोट नहीं बनेगा, चांस अबाउट नहीं होगा, एट प्रेपोजिशन आएगी। आगे देखो, दिस इज अवर लाइफ एंड इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, है ना, ये हमारी जिंदगी और ये हमेशा ऐसी रहने वाली नहीं है ना, एक दिन मरना पड़ेगा। देर इज टाइम टू टॉक अबाउट सम डे राइटिंग दैट शॉर्ट स्टोरी और पोएम और नॉवेल। स्लो डाउन नाउ, टच व्हाट इज डैश यू, टच व्हाट इज डैश यू बनाइए, क्या बनेगा? टच व्हाट इज, अच्छा उस चीज को देखो, महसूस करो, व्हाट इज अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास है। व्हाट इज नीदर, व्हाट इज बिसाइड्स, बिसाइड्स तो पोजीशन को बताएगा, ठीक है, बिसाइड्स यू, नो, टच व्हाट इज अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास है ना। एंड आउट ऑफ केयर एंड कंपैशन फॉर डैश अ मोमेंट डिटेल पुट पेन टू पेपर एंड बिगिन टू राइट, ठीक है, कहता है पुट पेन टू पेपर एंड बिगिन टू राइट, और लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं आगे वाले में क्या बताना चाहता है। एंड टच व्हाट इज अराउंड यू, स्लो डाउन नाउ, टच व्हाट इज अराउंड यू एंड आउट ऑफ केयर एंड कंपैशन फॉर डैश यू, अच्छा आउट ऑफ केयर एंड कंपैशन फॉर डैश मोमेंट, बोथ मोमेंट, अरे नहीं, फ्यू आता तो मोमेंट्स आता, अरे लिटिल नहीं आएगा भाई साहब, अनकाउंटेबल नाउन, फॉर ईच मोमेंट, ठीक है, आंसर आ गया भाई, ठीक है, हमारा क्लोज टेस्ट हो गया बेटा कंप्लीट, क्लोज टेस्ट क्या हो गया? कंप्लीट। ये थे आपके 25 क्वेश्चंस सीसीएल के, और हमारा टेस्ट नंबर 7 आज जो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना, इससे पहले 6 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, आज सीसीएल के लिए हमारा 7वां सेट था, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा 8th के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।